मेट्रोनोम, बीट्स पर मिनट, ये सब सुनने में तो बहुत टफ लगता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स लगते हैं, बट टेक्निकली ये भी काफी इजी है। और भी पियानो के कॉन्सेप्ट्स की तरह अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ प्रॉपर तरह से इसे समझाया जाए और आप इसे प्रॉपर तरह से समझ लें। जी हाँ, आज हम अपने वीडियो में बात करते हैं मेट्रोनोम की, और मेट्रोनोम के सबसे इंपॉर्टेंट टर्म या सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट की, जो हम टाइम को मेजर करने के लिए म्यूजिक में यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं बीपीएम। राइट, सो बिना किसी टाइम वेस्ट करे, ऑन द स्क्रीन नाउ। सो पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इजी वे में कि मेट्रोनोम होती क्या है। टेक्निकली जो ट्रेडिशनल मेट्रोनोम होती है उसकी पिक्चर कुछ ऐसी होती है। राइट, ट्रेडिशनली जो पियानो पे रख के या पियानिस्ट या कंपोजर या कोई भी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट कहीं पे अगर लाइव प्ले कर रहा है या कुछ रिकॉर्डिंग सेशन जा रहा है, तो टेक्निकली जो ट्रेडिशनल मेट्रोनोम होती है वो ऐसी होती है, ये एक फिजिकल डिवाइस होती है। ठीक, अभी तो हमारे पास सॉफ्टवेयर भी है और हमारे कीबोर्ड, हमारे पियानो में इनबिल्ट दैट इज प्रोसेस्ड मेट्रोनोम भी होती है, जिसे हम अपने अकॉर्डिंग उसकी टेम्पो को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, बट टेक्निकली जो फिजिकल हमारी मेट्रोनोम होती है वो कुछ इस तरह की दिखती है, और इसके भी कई सारे, जब आप गूगल पे सर्च करोगे तो काफी तरह की इमेजेस आ जाएगी। ठीक, बट वर्क सभी मेट्रोनोम का एक ही होता है। तो आइए फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे रीड करते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे है, अ मेट्रोनोम इज अ डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस अ स्टेडी बीट और पल्स टू हेल्प म्यूजिशियंस प्ले इन टाइम। राइट, सो मेट्रोनोम का जो सबसे बड़ा वर्क है, या यूं कहूं कि एक ही जो काम है मेट्रोनोम का हम जिसके लिए यूज करते हैं, वो ये है कि हम टाइम में लाइक सिंक्ड वे में प्रॉपर तरह से प्ले कर पाए। राइट, और जो मेट्रोनोम होती है वो क्या, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर बीट, जिस टाइम को हम उसमें सेट कर देते हैं, जिस वैल्यू को हम मेट्रोनोम में सेट कर देते हैं, उसी वैल्यू में वो मेट्रोनोम अपने आप को सिर्फ एक स्टेडी बीट 1 2 3 4 की तरह प्ले करती रहती है। जैसे हमारे जो वॉल क्लॉक होती है उसमें पेंडुलम होता है ना, उसकी भी टाइमिंग होती है टिक टॉक टिक टॉक। इन द सेम वे मेट्रोनोम भी सेम काम करती है, बट हम इसमें स्पीड दैट इज टाइमिंग जो है, हम वो स्लो या फास्ट एज पर द वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। ठीक, सेकेंड लाइन, इट इज मेजर्ड बाय बीट्स पर मिनट। राइट, सो जो मेट्रोनोम का वैल्यू है, मेजरिंग वैल्यू, या यूं कहूं कि हम लोग जब म्यूजिक में टाइम को मेजर करते हैं तो जो वैल्यू है वो है क्या, बीट्स पर मिनट, जिसका शॉर्ट फॉर्म अब्रिविएटेड फॉर्म होता है बीपीएम। ठीक, इसीलिए आपने देखा होगा काफी सारी शीट्स पे कहीं पे बीपीएम लिखा रहता है। ठीक है, या जो म्यूजिशियंस लाइव प्ले करते हैं वो आपस में एक दूसरे से बात करते हैं कि नहीं, इसकी तो 60 बीपीएम है, इसकी तो 120 बीपीएम है, एंड सो ऑन। राइट, सो टेक्निकली जब हम टाइम को मेजर करते हैं म्यूजिक में, तो हम जिस यूनिट का यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं बीट्स पर मिनट, दैट इज बीपीएम। राइट, अ टेम्पो मार्क्ड एज 60 बीपीएम इक्वल्स 1 बीट पर सेकेंड। राइट, अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, जब हम टाइम की बात करते हैं, ठीक, तो 1 मिनट में हमारे पास टोटल कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। राइट, सो इसी कॉन्सेप्ट से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये 60 बीपीएम 90 बीपीएम क्या होता है। राइट, सो यहाँ पे देखो क्या है, इसकी यूनिट है बीट्स पर मिनट। पर मिनट का मतलब एक मिनट में, 1 मिनट में। राइट, इन 1 मिनट। तो अगर 60 बीपीएम है, इसका मतलब हुआ कि जो मेट्रोनोम है हमारी, वो 1 मिनट में कितनी बीट्स देगी, वो 1 मिनट में कितनी बीट्स देगी, वो 1 मिनट में 60 बीट्स देगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है 60 बीट्स पर मिनट, दैट इज जो हमारे 1 मिनट होता है हमारी वॉल क्लॉक में, उस टाइम ड्यूरेशन में अगर हमने मेट्रोनोम में वैल्यू 60 पुट करी है तो वो कितनी बीट्स देगी, 60 बीट्स। ठीक, उसी जगह पे अगर हमने मेट्रोनोम में वैल्यू 120 पुट करी है, तो डेट मींस व्हाट, इट इक्वल्स टू 2 बीट्स पर सेकंड। इसका मतलब हुआ कि वो जो मेट्रोनोम है वो 1 मिनट में कितनी बीट्स देगी, वो 1 मिनट में हमें 120 बीट्स देगी। ठीक, तो इसका मतलब कि 1 सेकंड में अगर हम थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं, 1 सेकंड में कितनी बीट दे रही है, 2 बीट। ठीक है, सो इन द सेम वे हम अपनी मेट्रोनोम की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं और मेट्रोनोम की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हमें किस टाइप का सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, या उस सॉन्ग की या उस पीस की बीपीएम की। ठीक, मेट्रोनोम ऑल्सो हेल्प्स मेंटेन अ स्टडी टेम्पो। ठीक है, और जब हम मेट्रोनोम के साथ प्ले करते हैं, जैसे अगर मैं ऑन दी स्क्रीन प्ले करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रही है, यहाँ पे ऑलरेडी डिफॉल्टेड वैल्यू क्या सेट है, डिफॉल्टेड वैल्यू इसकी सेट है 80। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम इस मेट्रोनोम को प्ले करें तो ये 1 मिनट में कितनी बीट्स देगी, ये 1 मिनट में हमें 80 टाइम्स 1 2 3 4 लाइक दैट वो क्या करेगी, हमें बीट्स देगी। जैसे हम थोड़ा सा प्ले करके देखते हैं।
1 2 3 4, 1 2 3 4। तो जैसा हम ये देख रहे हैं कि जो मेट्रोनोम की बीट्स है वो सेम टाइम में ही इक्वल इक्वल इधर उधर बीट्स हमें दे रही है। अगर हम इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं, जैसे 120 हमने कर दिया, राइट। सो अभी क्या होगी, अब ये 1 मिनट में 120 बीट्स देगी, मतलब और तेज चलेगी, फास्ट चलेगी। 1 2 3 4 1। इन द सेम वे आप जैसे जैसे मेट्रोनोम की वैल्यू को फास्ट करते जाओगे, मेट्रोनोम की स्पीड भी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक। और जैसे जैसे आप इसको स्लो करते जाओगे, मेट्रोनोम की वैल्यू स्लो होगी और स्पीड मेट्रोनोम की स्लो होती है, राइट। सो बेसिकली जो हमारा मेट्रोनोम का वर्क होता है, वो हमारा वर्क यही होता है कि हम प्रॉपरली टाइम में सिंक होके प्ले, ठीक। Next, they are used both in live performances and recording studios to ensure an accurate tempo throughout the performances. ठीक, सो अगर हम बात करते हैं मेट्रोनोम की, तो वो लाइव परफॉर्मेंसेस में भी यूज होती है। मतलब आपने देखा होगा ऑन स्टेज, अगर कोई कॉन्सर्ट्स आपने अटेंड किए हैं, लाइव परफॉर्मेंसेस, बैंड परफॉर्मेंसेस आप देखते हो, तो वो जो सिंगर्स, म्यूजिशियंस, इन ईयर्स लगाए रहते हैं, उसमें बीट्स भी चलती रहती है साथ में, मतलब उसमें मेट्रोनोम चलती रहती है, ठीक, जिससे कि सभी लोग आपस में एक दूसरे के साथ सिंक रहे, ठीक। एज वेल एज हम रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में भी, मतलब जब हम सॉन्ग रिकॉर्डिंग करने जाते हैं, या अगर आप लोग खुद ही कोई डॉ यूज करते हो अपने घर पे, अपने पास, अपने होम स्टूडियो में, तो उसमें भी हम मेट्रोनोम को यूज करते हैं, जस्ट टू बी इन टाइम, जस्ट टू बी ऑन द रिदम, राइट। सो इससे सबसे बड़ा जो फायदा हमारा होता है वो क्या होता है कि हम पूरे परफॉर्मेंस में हम एक ही टेम्पो पे सारे म्यूजिशियंस के साथ प्ले करते हैं, एज वेल एज वोकलिस्ट अपना गाना भी गाते हैं, ठीक है। सो वाई डू वी यूज मेट्रोनोम वाइल प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट। अब सपोज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें मेट्रोनोम नहीं यूज करनी चाहिए, हम क्यों करें मेट्रोनोम को यूज, ठीक। तो ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, ठीक है। जैसा यहाँ पे मेंशन किया है मैंने, many musicians are involved in a band or while recording a song, so the tempo and beat of the song must be the same, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब म्यूजिशियंस बैंड में परफॉर्म करते हैं, या वो कोई भी सॉन्ग को रिकॉर्ड कर रहे हैं इन द रिकॉर्डिंग स्टूडियो, या लाइव परफॉर्मेंसेस ऑन द स्टेज कर रहे हैं, तो वहां पे क्या है, वहां पे टेम्पो और जो बीट है सॉन्ग की, वो क्या होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तभी तो सारे म्यूजिशियंस जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बैठे हैं वो एक ही टाइम में प्ले कर पाएंगे, ठीक। अदरवाइज अगर हमने कोई ऐसी चीज रखी नहीं, तो सब अपनी अपनी स्पीड में प्ले करेंगे, सबका टाइमिंग अलग होगा, फिर जो एडिटिंग कर रहा होगा, रिकॉर्डिंग कर रहा होगा, उसको भी बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक। सो इन केस ईच म्यूजिशियंस प्लेज द नोट्स एट अ डिफरेंट स्पीड, द सॉन्ग विल बी एन एब्सोल्यूट मेस, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर सब लोग अलग अलग स्पीड में प्ले कर रहे हैं, तो क्या होगा कि सबकी स्पीड को सिंक करने के लिए तो बहुत ही प्रॉब्लम होगी, या यूं कहूं कि वो सबके जो इंडिविजुअल ट्रैक्स होंगे, कि वायलिन वाला वायलिन का ट्रैक है, गिटार का ट्रैक है, हम उसको आपस में सिंक ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सबकी टाइमिंग अलग है, राइट। सो इसलिए हम जब एक मेट्रोनोम का बीपीएम सेट करते हैं, so that each and everyone can follow the metronome and सभी लोग उसी बीपीएम पे एक साथ प्ले करते हैं, ठीक है। अब जब आप स्टूडेंट हैं, आप सीख रहे हैं, ठीक है, आप कीबोर्ड सीख रहे हो, पियानो सीख रहे हो, गिटार सीख रहे हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हो, ठीक है, इनफैक्ट अगर वोकल्स भी सीख रहे हैं, तो वहां पे हमें क्या जरूरत है, मेट्रोनोम की, ठीक। हम यूं कहें कि हम तो विदाउट मेट्रोनोम भी सीख सकते हैं, जी हाँ, आप सीख तो सकते हो, बट जो फाउंडेशन है, जो कॉन्सेप्ट है टाइमिंग, राइट, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ठीक। क्योंकि जो टाइम है, जो रिदम है, इट्स अ हार्ट ऑफ म्यूजिक। ये म्यूजिक में बोला जाता है कि जो रिदम है, जो टाइमिंग है, इट्स अ हार्ट ऑफ अ म्यूजिक, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं इस पैराग्राफ में क्या मेंशन है। While playing as a band or recording a song, many musicians will be involved. Therefore, the tempo or beat per second, beat or speed of the song has to be same for all the musicians. ठीक, जैसे मैंने बोला था कि अगर बहुत सारे लोग कहीं पे प्ले कर रहे हैं या रिकॉर्ड हो रहे हैं सॉन्ग, तो सभी को एक ही टेम्पो में प्ले करना चाहिए, ठीक। In case each musician play all the notes exactly, but at different tempo, it will be a complete mess. अगर जैसे आपने कोई गाना प्ले किया, ठीक है, बट वो सारा ही जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट वाले पर्सन बैठे हैं उसी सेम सॉन्ग को अलग अलग स्पीड में प्ले करेंगे, तो हम उस एक सॉन्ग को बना ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पे क्या है, सबकी टेम्पो डिफरेंट है, ठीक। सो इसलिए हमारे हर म्यूजिशियन की क्या होनी चाहिए, जो टेम्पो होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, एक कॉमन होनी चाहिए, ठीक। सो इसलिए जो मेट्रोनोम होती है, राइट, वो हमें इसी काम में हेल्प करती है, जिससे कि हमारी जो सॉन्ग का टेम्पो रहता है वो पूरा थ्रू आउट सेम रहता है, मेंटेन, ठीक है। सो
हमारे पास आज ऑनलाइन मेट्रोनोम भी है एंड ऑफलाइन मेट्रोनोम भी है। ठीक, जैसे अगर मैं बात करूं मेरी वेबसाइट पे आप जाओगे जब हमारी 88 स्टूडियो की, तो जो थर्ड टैब है म्यूजिक सेशंस, ठीक है, उसमें आप जब बॉटम में स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे दो टूल्स आपको फ्री टूल्स दिए गए। ठीक है, एक तो मेट्रोनोम है और दूसरा गिटार ट्यूनर है। ठीक है, मेट्रोनोम में यहाँ पे आपको जो सिग्नेचर्स हैं वो आप सेट कर सकते हो। इन द सेम वे आप यहाँ से बीपीएम को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो ड्रैग करके। ठीक है, और फिर आप इसको प्ले कर सकते हो। जैसे सपोज मैंने 120 सेलेक्ट कर लिया, अब मैंने इसको प्ले किया तो 120 की बीपीएम आएगी। इन द सेम वे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पे आपको ऑनलाइन मेट्रोनोम मिल जाएगी। बहुत सारी ऐसी एप्स भी हैं प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पे इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। आपको सिंपल सर्च करना होगा मेट्रोनोम आपके प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में, एंड आप अपने मेट्रोनोम को उस अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ इजीली प्ले कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिस को बहुत ही अच्छा कर सकते हो। राइट, सो जितने भी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होते हैं हमारे बैंड में, चाहे वो कीबोर्डिस्ट हो, गिटारिस्ट हो, ड्रमर हो, पियानो हो, वो सभी के सब मेट्रोनोम के साथ सिंक होते हैं, इसीलिए एक लाइव परफॉर्मेंस बहुत अच्छा जाता है। ठीक, सो अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप मेट्रोनोम को यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं, या ऐसा ही फिजिकल डिवाइसेस भी आते हैं मार्केट में जब हम बात करते हैं। ठीक, तो आप इस तरह का फिजिकल मेट्रोनोम भी आप ऑर्डर कर सकते हो अपने लिए, अगर आपको यूज करना है फिजिकल डिवाइस। ठीक, अदरवाइज बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जैसा कि मैंने आपको दिखाया मेरी वेबसाइट पे ही थर्ड टैब में ही हमारे पास बॉटम में यहाँ पे देखो दो टूल्स हैं, जिसमें से एक मेट्रोनोम है। ऐप स्टोर में, प्ले स्टोर में भी आप मेट्रोनोम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एंड अपनी प्रैक्टिस और अच्छा कर सकते हैं। जब आप प्ले करेंगे मेट्रोनोम के साथ तो आपको टाइमिंग का सेंस आएगा, रिदम का सेंस आएगा। ठीक है, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको चलो 120 ही रखते हैं। ठीक है, और कोई एक स्केल प्ले करते हैं, सपोज सी शार्प मेजर स्केल प्ले कर लेते हैं। ठीक है, सो 120 बीपीएम है, हमने इसको प्ले करते हैं। ठीक, तो इससे ये फायदा रहता है कि जब हम मेट्रोनोम के साथ एकदम सिंक होके प्ले कर रहे हैं, ठीक, तो हम ऑफ बीट नहीं जाएंगे, हम ऑन द बीट प्ले कर रहे हैं। ये तो 1 2 3 4 ये आपकी बीट्स चल रही हैं, हम इसी के साथ एकदम सिंक हैं। इससे हमारी जो टाइमिंग है, हमारा जो टाइमिंग सेंस है वो बहुत स्ट्रांग होगा, जो कि लेटर ऑन जब आप बहुत ही एडवांस पीसेस प्ले करेंगे, इंटरमीडिएट के पीसेस प्ले करोगे, वहां पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। राइट, सो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय, साइनिंग ऑफ। For more details, visit www.88studiolko.com.